नमस्कार। महाविद्या चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे, एक मेरे व्यूअर्स हैं, जो व्यूअर हैं मेरी वे लेडीज़ हैं, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा है, कल उनका कमेंट भी आया था कि मैं बार बार असफल हो रही हूँ और पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सफलता मिल ही नहीं रही है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए और मैं क्या करूं इसके लिए। तो आज जो एक मेरी वो आप सभी मेरी फैमिली हैं, वो मेरी बहन जैसी हैं, तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि पहली बात तो आप स्ट्रांग रहिए। आप एक आदिशक्ति का एक छोटा सा बहुत सूक्ष्म सा आप स्वरूप हैं। कोई भी स्त्री या लड़की वो ये मायने नहीं रखती कि वो स्त्री है या लड़की है, वो इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ है। वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है और वो चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए। पहली बात तो सफलता असफलता यदि आई है तो सफलता बड़ी मिलेगी। आप ये मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। कोई भी व्यक्ति यदि आप असफल हो रहे हैं बार बार, तो आप मेरा यकीन मानिए कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके सफलता के झंडे गड़ जाएंगे, परचम लहरा जाएंगे आपके। तो यदि कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है किसी उसमें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या बहुत सारे देवी देवता हैं, जो भी आपकी इष्ट देवी होती हैं, उनके भी प्रयोग बहुत सारे होते हैं। कोई भी इष्ट देवी हों उनके भी होते हैं। हर देवता का हर प्रकार का प्रयोग होता है, जो प्रयोग अलग अलग होते हैं। धन का अलग होता है, परेशानी का अलग होता है, वो हर चीज़ के प्रयोग होते हैं। तो आप अपनी इष्ट देवी तो करिए, लेकिन यदि ऐसा होता कि एक ही चीज़ सब कुछ आपको दे पाती या सब कुछ में सक्षम होती वो, तो ये इतनी सारे अवतार जो भगवती के हैं वो नहीं लेने पड़ते उनको। वो तो भगवती है, वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस काम के लिए जो चीज़ बनी है, आप उसको यदि उस जो आप नित्य करते हैं उसके साथ उस चीज़ को यदि जोड़ देंगे, तो निश्चित ही 100% आप सफल होंगे। ये मेरी गारंटी श्योरिटी है कि आप यदि ऐसा करते, जैसा आज मैं बताऊंगा उसके मुताबिक आप यदि करते हैं, तो आप करिए उस चीज़ को, और अगले 90 दिन में आप रिजल्ट देखिए कि वो रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो आज का जो प्रयोग है वो एक माता हैं, उनको अपराजिता देवी बोला जाता है या विजय विद्या भी उनको बोलते हैं। वो हालात कैसे भी हों आपके, अपराजिता का मतलब होता है जिसकी पराजय न हो, यानी जो हमेशा विजय रहे। और विजय विद्या तो होती ही विजय के लिए है कि विजय विद्या है तो मतलब वो विजय होगी ही, स्थिति कैसी भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए यदि आप बार बार बहुत ज़्यादा परेशानी है, मतलब कोई चीज़ कर रहे हैं आप, उसका नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला मेरा ये मानना है कि मैं बहुत जल्दी किसी को रेमेडीज़ नहीं बताता हूँ। मैं पहले ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले, यदि आपकी जन्मपत्री है, तो आप सबसे पहले आप जन्मपत्री का विश्लेषण किसी योग्य ब्राह्मण से कराइए और उसमें देखिए कि कोई ऐसी कमी तो नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं, कोई ग्रह ऐसा तो नहीं है जो आपको परेशान कर रहा हो, कोई ग्रह जो आपका खास हो और वो कमज़ोर हो ग्रह, या किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो। आप सभी तरह की चीज़ें उसमें दिखवाइए, क्योंकि जन्मपत्री जो होती है, जन्म कुंडली जो होती है, वो एक आदमी के, किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेके और मरण तक की उसमें हर चीज़ एक सटीक स्थिति में लिखी होती है। आप ये कर लीजिए, यदि वो आपको लगता है तो उसके बाद फिर आप दूसरा ये करिए कि जैसा आपने बताया है कि आप ठीक हैं और सही चल रहा है, उस हिसाब से ये है कि मुझे लगता है कि या तो आपके घर में कोई परेशानी है या आपके पितृदेव की कोई परेशानी है या कोई और भी परेशानी हो सकती है कि आपका घर, यदि आपके घर में सब बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे वाले नेचर वाले हैं,
तो दूसरा भी कोई ना कोई कुछ ऐसा कर सकता है। तो उसके लिए आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा। प्रयोग आप अपनी इष्ट देवी जो भी आपके घर में, आप अपनी माँ या पिता से आप पूछ सकते हैं कि हमारी इष्ट देवी या इष्ट देव हमारे कौन हैं। आप उनकी सबसे पहले आराधना करिए, आप उनको मनाइए, जो भी आप भोग लगाते हैं उनको लगाइए, तो वो वैसे भी सब कुछ सही कर देंगी। और यदि नहीं होता है तो प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ आप उसी हिसाब से करिएगा। आपको यदि यकीन हो इस चीज़ पे कि ऐसी चीज़ें होती, आप ये तभी करें, और यकीन नहीं है तो आप छोड़ दें, फिर इसको फिर ना करें। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए आपकी लगन और उस पर आपका विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप विश्वास रखते हैं ना, तो आप ये समझिए कि अब सफलता दूर है नहीं आपसे। तो प्रयोग ये है कि किसी भी दशमी वाले दिन, जैसे आज विजयदशमी, आज दशहरा है, किसी भी दशहरा वाले दिन, और दशहरा न कर पाए तो किसी भी मंगल वाले दिन, वैसे दशहरा सबसे उत्तम माना गया है। आप दशहरा वाले दिन आप सुबह नहा धो के साफ और शुद्ध हो जाइए। उसके बाद जो भी आप नित्य क्रिया करते हैं, जो भी आपकी नित्य पूजा है, आप उसको करिए। अपनी जो इष्ट देवी हैं या इष्ट देव हैं, उनका आप जो भी करते हो आप वो करिए। भगवान शंकर को आपको नित्य ही जल चढ़ाना है, उन पर पुष्प चढ़ाने हैं, सफ़ेद जल उनको चढ़ाना है। और इसके साथ इसके बाद जो प्रयोग है वो ये है कि आप अपराजिता स्तोत्र के, एक अपराजिता स्तोत्र होता है, माता अपराजिता का भी अपराजिता का ही होता है। वो खासकर इन्हीं चीज़ों के लिए होता है कि यदि आपके घर में कोई परेशानी है और आप बार बार विफल हो रहे हैं, तो उनका नाम ही अपराजिता, विफल होने नहीं। आपको कंटिन्यू, देखिए वैसे 40 दिन का प्रयोग है, लेकिन 21 दिन का भी हो सकता है, 31 दिन का भी, 11 दिन का भी, क्योंकि आप एक लड़की हैं। और जो मेरी माताएं बहनें जो भी हैं, सिस्टर्स वगैरह, मदर्स वगैरह, वो 21 दिन या 41 दिन नहीं कर सकती। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, 11 दिन का संकल्प लो आप, कि आप नहा धो के आप शुद्ध हो गए, आप बैठ गए। आपको बहुत अच्छी बात है यदि लाल आसन और लाल कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हैं। आपके पास सूट है तो सूट लाल पहन सकते हैं, आप शादीशुदा हैं तो आप साड़ी लाल पहन सकते हैं। उस पर आप बैठ जाइए, और बैठने के बाद आप माता के सामने संकल्प ले लीजिए। देखिए संकल्प ही सब कुछ होता है, संकल्प में ही सब कुछ होता है। क्योंकि संकल्प यदि सही ले लिया ना, तो फिर आप समझो कि गाड़ी पार लग गई। और नित्य संकल्प नहीं लेना होता, नित्य वाला संकल्प, 2 संकल्प लेने होते हैं। एक तो संकल्प ये लेना है आपको कि हे माँ भगवती, हे माँ जगदम्बा, मैं, अपना नाम बोलिए, पिता का नाम बोलिए, आप अपने देश का नाम बोलिए, और राज्य का नाम बोलिए, ज़िले का नाम बोलिए, और फिर जहाँ रहते हैं उस शहर का नाम बोलिए। और बोलने के बाद फिर आप ये कहिए कि हे भगवती, मैं बार बार अपने इस कार्य में या जो भी आपका कार्य है उसमें विफल हो जाती हूँ, मैं सफल नहीं हो पाती हूँ। मेरी कुंडली में यदि कोई ख़राब ग्रह के कारण ऐसा हो रहा है, किसी के तंत्र मंत्र यंत्र के कारण ऐसा हो रहा है, मेरे किसी पितृदेव के कारण ऐसा हो रहा है, या किसी अनजान चीज़ के कारण ऐसा हो रहा है, तो हे भगवती जगदम्बा, मैं आपकी शरण में हूँ। और मैं आज विजयदशमी वाले दिन से 11 दिन तक नित्य ही अपराजिता स्तोत्र और कुंजिका स्तोत्र के मैं 11 पाठ नित्य करूँगी। आप मुझे इसे में सफलता प्रदान करें और पूर्णतः प्रदान करें। आप जो भी पुष्प और जल लिया आप धरती पर छोड़ दीजिए, ऐसे ही पढ़ लीजिए, आप बोल दीजिए उनको, ठीक है। तो आपको ये करना है कि 11 ये करने के बाद, अब भगवान शंकर पे जलवल चढ़ाने के बाद तब संकल्प आपको लेना है। पहले भगवान शंकर को स्नान कराना है, उन पे सबसे पहले उनको धूप दीप दिखाना है। उसके बाद आप जो भी नित्य क्रिया करते हैं, इसमें दीपक भी जैसा हर उसमें होता है कि दीपक जलाना, धूप बत्ती लगानी, भगवान को स्नान कराना है, आप सब कुछ कर लीजिए, उसमें बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब 11 पाठ अपराजिता स्तोत्र की करिए पहले।
उसके बाद 11 ही पाठ कुंजिका स्तोत्र के कर दीजिए। आप किसी भी, आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता है, तो आप इंटरनेट पर देख लीजिए, वहाँ पे भी अवेलेबल है। और नहीं है तो किसी भी पूजा वाली दुकान पर जाइए, उसको बोलिए मुझे अपराजिता स्तोत्र की किताब दे दो और मुझे कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में होता है। आप ये पहले 11 दिन करिए, 11 दिन का अनुष्ठान करिए आप, और 11 दिन आप माता ये पहले ये करिए। उसके बाद क्योंकि आप भैरव की नहीं कर सकती हैं, भैरव का मैं नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं भगवान शंकर का बता रहा हूँ आपको। भगवान शंकर पर नित्य ही जल चढ़ाइए, उनकी धूप दीप दिखा के उनकी पूरी तरह से बढ़िया तरह से उनको करिए, क्योंकि देवी कोई भी हो उन सब के साथ भगवान शंकर रहते ज़रूर हैं, वो उनके पति भी हैं और बहुत से रूपों में उनके साथ वो रहते हैं। आप भगवान शंकर करिए। अब ये करने के बाद जब 11 दिन का अनुष्ठान आपका पूर्ण हो जाए, 11 दिन हो जाए, आप सुबह कर लीजिए। और 11 पाठ एक बार में नहीं कर सकते हैं तो 5 पाठ सुबह कर दीजिए, 5 कुंजिका स्तोत्र अपराजिता के, 5 पाठ शाम को कर लीजिए कुंजिका स्तोत्र अपराजिता के। सुबह आप 7 बजे से पहले करिएगा और शाम को 7 बजे के बाद करो। ये प्रयोग है। अब इसमें करना क्या है कि आप जब 11 दिन हो जाएं, 11 दिन के अंदर आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। यदि आप शादीशुदा हैं तो आप जानती हैं कि आपको क्या करना है, और आप यदि शादीशुदा नहीं हैं तो आप शुद्ध रहें, पवित्र रहें और किसी से ज़्यादा मिलें जुलें नहीं। जब 11 दिन हो जाएं तो फिर उसके वो फिर एक बात अलग है, तो उसके लिए ये करें आप। अब जब 11वां दिन हो जाए, 11 दिन हो गए, तो 12वें दिन आप, यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप माता दुर्गा के किसी भी योग्य ब्राह्मण को बुलाइए और आप छोटा सा एक हवन करा दीजिए किसी भी माता के मंत्र से, माता दुर्गा के किसी मंत्र से। जैसे माता दुर्गा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इससे भी करा सकते हैं। किसी भी से आप एक छोटा सा हवन करा, लघु हवन जिसको बोलते हैं, आप वो करा दीजिए। यदि आप इसमें सामर्थ्य नहीं है कि हम हवन नहीं करा सकते, पंडित जी आएंगे तो आप ऐसा करिए कि आप उस दिन मतलब किसी मंदिर में जाइए और छोटे छोटे बच्चे हों, 10 बच्चे हों। यदि 10 लड़कियां हैं तो बहुत अच्छी बात है, 10 लड़कियां नहीं हैं तो 10 बच्चे, लड़के भी हो जाएं उसमें, और छोटे छोटे बच्चे हों 7-8 साल के, 10 बच्चे हों, तो आप उन 10 बच्चों के लिए कुछ भी गिफ्ट या खाने की छोटी छोटी चीज़ आप दे दीजिए। पूजा मंदिर में कर लीजिए, दे दीजिए, आपका ये प्रयोग बिल्कुल सफल होगा। और यदि मंदिर में आपको व्यवस्था नहीं है ऐसी, तो आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जिसको बहुत ज़रूरत हो, या जैसे आपके गाँव में भंगी होते हैं, भंगी को दे सकते हैं, या फिर गरीब व्यक्ति जो हैं, जो भी गरीब होते हैं ये मांगने खाने वाले, इनको आप किसी भी दिन, तो नहीं कह सकता कि किसी भी दिन आप दे सकते हैं, आपको उसी 11वें 12वें दिन ही देना है। आप किसी को दान दे दीजिए, थोड़ा सा कोई फल दे दीजिए, खाने की चीज़ दान देनी है, पैसा दान नहीं करना है। पैसे नहीं दान होते हैं, पैसा कोई काउंट में नहीं आता है, लक्ष्मी दान नहीं होती है, खाने की चीज़ दान करिए अपन को। जो भी आपकी श्रद्धा है, आप कपड़े दे सकें कपड़े दीजिए, मतलब पूर्ण श्रद्धा से करिए। अब इसको हम 40, ये यहाँ तक आपने कर लिया, ये पूरा हो गया प्रयोग। अब आप फिर रुकिए, जो भी आपका ऋतुकाल है उसके बाद आप फिर 11 दिन की, ये ऐसा आप 4 बार करिए। यानी कि 11-11 दिन, ऐसा नहीं है कि 4 बार करने के बाद ही कुछ मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। जब पहला 11 दिन करेंगे आप, उसी के बाद से ये प्रोडक्शन आपकी शुरू हो जाएगी। आपको परेशानी होती होगी, बंद होने लगेगी। सफलता जितनी आपको मिलती थी उससे 10% ज़्यादा मिलेगी। जब ये आप ऐसा कर लेते हैं, जब आप ये ऐसा कर लेंगे तो आप ये श्योरिटी मानिए कि आपने जो भी इच्छा मन में रखी हो और जो भी माता के सामने संकल्प लिया हो, अपनी इच्छा रख के, संकल्प आप एक ही रखिए सब में, आप लिख लीजिए कहीं कि मैं ये संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। 40 दिन के बाद ऐसा कुछ है ही नहीं, चाहे यंत्र हो, तंत्र हो, मंत्र हो, ग्रह बाधा हो, ग्रह कले, कुछ भी हो, सफलता गारंटी से मिलेगी आपको। 100% श्योरिटी है ये मेरी, मिलेगी ही मिलेगी। आप किसी में भी जाना चाहती हो 100% जाएंगे। यदि आपने अपनी बुद्धि लगाई, अकल लगाई, तो आपको रोक नहीं सकता है कोई इस प्रयोग के बाद। और हताश नहीं होइएगा बिल्कुल भी, हताश होने से कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। यदि परेशानी आई है तो निदान भी मिलेगा। और जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं यूट्यूब के द्वारा, मैं उन सभी को कहता हूं कि जब तक
आप मुझसे जुड़े हो, मैं आपका छोटा भाई भी हो सकता हूँ, मैं आपका बड़ा भाई भी हो सकता हूँ, मैं आपका कोई भी रिलेशन, एक जो अच्छा रिलेशन होता है आप वो मान लीजिए मुझसे, और आप ये करिए, 100% श्योरिटी है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो माता अपराजिता को पराजित कर दे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम दूंगा, और अगले कोई यदि आपका कमेंट हो तो मुझे बताना। इसी के साथ मैं जो नित्य मैं कहता हूँ अपने वीडियो में कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, और वो जो लाल वाला बटन है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बस इतना ही मेरा निवेदन है। आगे बहुत बहुत एक से एक जानकारी मिलेंगी, आप ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा कि यूट्यूब पर शायद ही मतलब रेयरली आपको मिल पाएंगे, मेरे पास इतनी जानकारी है। इसी के साथ आप पुनः एक बार फिर आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप हमेशा प्रसन्न रहिए, भगवती आप पे कृपा करें, जगदम्बा आपकी हर इच्छा को पूरा करे, आप सभी परेशानियों से बचे रहें, आप सर्व गुण और संपन्न रहें। इसी के साथ एक बार मैं फिर इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।